A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes cause of CBSE. So here we are doing the revision of chapter 8, and this is your grammar book. Okay, let us start the study. Executives. Our topic is executives. हमारा जो topic है वो क्या है? Executive है. Executives are describing words. They qualify the nouns either expressed or understood. They are used attributively. An honest man ripe fruits. They are used predictably as the man is honest and the fruit is ripe. मतलब जो एग्जेक्टिव है वो क्या करता है? वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, ये नाउन्स को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है. इसके अलावा ये किसी के बिहेव को भी डिस्क्राइब करता है. ठीक है ना. तो अब क्या है? करेक्ट यूज ऑफ द सम एग्जेक्टिव्स. कुछ एग्जेक्टिव्स हैं, उसके करेक्ट यूज बताए गए हैं, जैसे कि सम एंड एनी. दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर नाउन्स. दे एक्सप्रेस नंबर और क्वांटिटी. सम इन अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एनी इज यूज इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो सम जो है वो यूज होता है, वो किसके लिए होता है? थोड़ी सी चीज़ के लिए, थोड़ी सी वस्तु के लिए सम यूज होता है, और ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है. और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में, या कोई चीज़ चूज़ करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है. देयर इज सम मिल्क इन अ जग. जग में थोड़ा सा मिल्क है, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी बता रहा है सम. यहाँ पे जो सम एग्जेक्टिव का यूज़ हुआ है वो क्या क्या बता रहा है? क्वांटिटी. सम बॉयज़ वर सिटिंग इन द क्लासरूम. कुछ बॉय जो है वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो सम है वो क्या बता रहा है? नंबर्स बता रहा है. शी डिड नॉट हैव एनी मनी. उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है. तो यहाँ पे एनी क्या बता रहा है? कि कुछ भी नहीं है, मात्रा बता रहा है. इज़ देयर एनी बॉय इन द क्लास. क्या क्लास में कोई लड़का है? तो यहाँ पे ये एनी जो है नंबर बता रहा है. विल यू गिव मी सम स्ट्रॉबेरीज. क्या तुम मुझे कुछ स्ट्रॉबेरीज दे सकते हो? तो यहाँ पे ये क्वांटिटी बता रहा है स्ट्रॉबेरीज के, या नंबर भी बता रहा है. मच एंड मैनी. Much shows quantity and many shows numbers. As much milk, many students. It is a phrase. It means many times with the singular verbs. As any the students has attended the class. Many a man come to the fair. much जो है उसका यूज़ किसके लिए होता है? क्वांटिटी शो करने के लिए होता है. और मैनी इट्स अ फ्रेज. इट्स मीन्स मैनी टाइम्स विथ सिंगुलर वर्ब. एंड स्टूडेंट हैज़ अटेंड इन द क्लास. मैनी अ मैन कम टू द फेयर. मतलब बहुत बार के लिए मैनी यूज़ होता है. मच ज़्यादा के लिए यूज़ होता है क्वांटिटी के लिए, और मैनी बहुत बार के लिए यूज़ होता है. फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू. मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो एग्जेक्टिव्स हैं उनमें अंतर किए गए हैं, ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो और एकदम सही एग्जेक्टिव का यूज़ कर सको. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. फ्यू मीन्स नॉट मैनी. अ फ्यू मतलब सम. एंड द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल और रेस्ट एज. फ्यू स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास ऑन सैटरडे. मतलब फ्यू स्टूडेंट्स अटेंड क्लास ऑन द सैटरडे. इसका मतलब यह है कि सैटरडे को हार्डली किसी एक दो बच्चे ने क्लास अटेंड की थी, तो उसके लिए फ्यू आ गया. अ फ्यू लग गया. स्टूडेंट्स विल कम टू द सैटरडे टुमारो. अब यहाँ अ फ्यू हो गया, यानी कि फ्यू से कुछ ज़्यादा, यानी कि 5-6 बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी. हिज ऑल द फ्यू फ्रेंड्स कैम टू हिज एड. अब यहाँ पे द फ्यू जो आया उसका मतलब ये है नॉट मैनी, पर हाँ यदि 10 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 8 स्टूडेंट ने तो क्लास अटेंड की थी. तो फ्यू का मतलब नाम मात्र एक. अ फ्यू का मतलब उससे ज़्यादा, यानी कि 10 स्टूडेंट्स में से 4-5 स्टूडेंट. और द फ्यू का मतलब कि 10 स्टूडेंट में से 8 के लगभग. ठीक है, तो ये इनमें अंतर हो गया. फिर है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. लिटिल मीन्स नॉट सच, अ लिटिल मीन्स सम, एंड द लिटिल मीन्स much but all of that much as. My brother is little money, sorry, my brother has little money. मेरे भाई के पास बहुत कम पैसा है. Give me little sugar in tea. मुझे चाय में थोड़ी चीनी दे दो. He gave me the little money he had. उसने मुझे कुछ पैसा दे दिया. ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या अंतर है? लिटिल का मतलब तो बहुत कम,
फिर अ लिटिल का मतलब कुछ, और द लिटिल का मतलब पर्याप्त मात्रा में, मतलब जितना पूरा है उससे थोड़ा कम, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ द एग्जेक्टिव्स, comparison of the executive, comparative degree is followed by then this pen is bigger than that, ये पेन उस पेन से बड़ा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन यदि हमको करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, देन का। रिमेंबर द वर्ड सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीरियर एक्सेट्रा टेक टू इंस्टेड ऑफ देन। दिस अम्ब्रेला इज सुपीरियर टू दैट, तो मतलब यदि देन है तो उसके जगह हम इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीरियर, इनका। व्हेन देयर इज सिलेक्शन ऑफ वन थिंग आउट ऑफ द टू ऑफ यूज प्लेस ऑफ देन एज दिस बुक इज़ बेटर ऑफ द टू, मतलब देन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये उससे ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं ऑफ द टू, आउट ऑफ द टू भी लिख सकते हैं। दिस बुक इज़ बेटर देन नहीं आएगा, दिस बुक इज़ बेटर ऑफ द टू, ये बुक उन दोनों से अच्छी है, तो यूँ भी हम लिख सकते हैं। देन की जगह ऑफ द टू का यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको कंपैरिजन एग्जेक्टिव बताया, देन का इसमें यूज़ बताया, और इसकी जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं ये भी बताया गया है इसमें। फिर इसकी एक्सरसाइज आ जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जेक्टिव्स आर वर्ड्स, क्या आएगा इसमें, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इज देयर डैश बॉय इन द क्लास, एनी। विल यू गिव मी सम एप्पल्स, फिर है ही गैव मी सम मनी टू स्पेंड, विल यू गिव एनी बुक टू रीड, शी डिड नॉट हैव एनी मनी लास्ट ईयर, इज देयर सम वाटर इन द ग्लास, हैव यू गिव सम ब्रेड टू द पुअर मैन, there is much milk in the pot, there were many mosquitoes in your room, many men came in the fair, there were many women in the temple, you need much water for the day, many were interviewed but few were chosen, you have a few friends in your difficult time, she has read only the few books, I have read only a few books for the test, the few स्टूडेंट्स विल कम टू स्कूल टुमारो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में से अपने को सिलेक्ट करना है। ही हैज़ द लिटिल फूड इन द हाउस, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज विनिंग, अ लिटिल नॉलेज इज हार्मफुल इन लाइफ, अ वेज लिटिल मनी आई हैड, ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन हिज एग्जामिनेशन। फिर है टिक द करेक्ट वर्ड, दिस रोड इज shortest to all, Tanu is elder than her sister, Nitin is clever than his brother, this cloth is inferior to that, your pen is superior to that। तो ये आपको इस तरीके से एक्सरसाइज को करनी है। जो भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा सिर्फ वही क्वेश्चन करना है, सारे नहीं करने हैं, अंडरस्टैंड। तो आपका जो रिवीजन वर्क है वो कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, मेन तो क्या था, एग्जेक्टिव्स उनका प्रॉपर यूज़ कैसे होगा, मतलब आपको अंतर करना बताया कि सम और एनी का यूज़ कहाँ होगा, मच और मैनी का क्या होगा, इनमें क्या डिफरेंट है, तो वो चीज़ें सारी क्लियर की गई है, ठीक है। तो अब आप इस चैप्टर को अच्छे से और भी पढ़ लीजिए, और इसके जो मैंने आपको पीडीएफ में क्वेश्चन दूँ वही केवल क्वेश्चन जो आपको कॉपी में करना है, और उसी क्वेश्चन को तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।